छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। सोनी कुमारी जी बोल रहे हैं नमस्ते विवेक सर। नमस्ते सोनी जी, कैसे हैं आप? और CGCL सर 183 का लिया हुआ है, क्या करें? सर कैप्री ग्लोबल की बात कर रहे हैं। कैप्री ग्लोबल, हाँ। कैप्री ग्लोबल का आप देखें, अब रैपिड फायर करते हैं। ये अपना 50 DMR 200 DMR तोड़ चुका है। ये अपसाइड की ओर जा रहा है। अगर आपने ले रखा है इसमें आप आराम से पोजीशन बना के रखें। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है आपको बहुत नियर फ्यूचर में ये 224 का लेवल आता हुआ दिखा सकता है। पोजीशन मेंटेन करें। अगला सवाल हमें मिला है नवनीत वाशने जी का। सर हीरो मोटोकॉर्प पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, टू व्हीलर स्पेस में अच्छा अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प पे भी देख लें तो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू हो रहा है। अब आप देखिए टीवीएस आइशर ये सब भी मूव कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प भी आपको मूव करता हुआ दिखेगा। अगर आप इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट्स देखना चाह रहे हैं, 5080 के टारगेट्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। हरीश मोदानी जी हैं, हरीश के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। TTML और चंबल फर्टिलाइजर पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं कि फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं क्या? देखिए टीटीएमएल टेक्निकल लेवल्स पे तो अब एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, बट फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द कंपनी। तो अगर आप पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इस ब्रेकआउट के बाद अगर ये कूल ऑफ करता है, अराउंड 72 रुपए तक आता है, तो आप अपनी पोजीशन बनाएं। मीडियम टर्म 88 का टारगेट आप देख के चल सकते हैं, बट ओनली इफ यू वांट टू मेक अ पोजीशन। मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं लुकिंग एट द फंडामेंटल्स। चंबल फर्टिलाइजर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल अभी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, आप करंट लेवल्स पे ही पोजीशन बना सकते हैं। और करंट लेवल्स पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मैं आपको एक, क्योंकि टारगेट्स भी लंबे देता हूं, स्टॉप लॉस भी आपको देता हूं। 568 में बनाएंगे, 508 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। और पहला टारगेट जो देखने को मिल रहा है 680 रुपए तक, ये आपको कंफर्टेबली जाता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद 760 780 की भी रेंज में देखने को मिल सकता है। ठीक है। के जी का सवाल है GPIL सर, गोदावरी पावर, इसमें क्या आपका व्यू रहेगा? गोदावरी पावर आप देखें, इसमें भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है और इसको ब्रेकआउट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अराउंड 204 रुपए के ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद कंफर्टेबली क्रूज करता हुआ आपको 232 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। ब्रेकआउट के बहुत नियर है, पोजीशन मेंटेन करके रखिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल सर, अदानी पावर में बाय कर सकते हैं क्या? सुदित्य कुमार जी का सवाल है। अडानी पावर की तरफ अगर हम नजर डालें, 591 पे चल रहा है। और ये देखिए, वैसे अडानी से यूजुअली मैं थोड़ा सा वो रहता हूं, बट हाँ पावर सेक्टर का स्टॉक है और इसके लिए भी ना सर एक इंपॉर्टेंट लेवल है देखने का। करंट लेवल्स पे ये बिल्कुल एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और मैं समझता हूँ इस बार ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली करेगा। तो आप यहां पे भी खरीद सकते हैं, बट वॉलेटाइल मार्केट के चलते मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा ना स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाइंग करें। 592 लेवल्स पे अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, 570 तक का स्कोप अपने साथ रख के चलिएगा। अगर वहां तक भी आता है तो अपनी बाइंग पोजीशन और एनहांस कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट की भी बात करें तो 660 रुपए का आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा और उसके बाद मीडियम टर्म में आपको ये 770 तक का भी भाव दिखा सकता है। ठीक है। अंशुल शर्मा जी पूछे सर, आलोक इंडस्ट्री और रतन पावर में एंट्री कर सकते हैं क्या? रतन पावर पे मैं बता दूं आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे, तो आलोक इंडस्ट्री का सवाल ले लेता हूं सर। आलोक इंडस्ट्री में क्या करें? देखिए, आलोक इंडस्ट्री में ना सर हमने बहुत बार ब्रेकआउट देखा है। दो रिलायंस ने इनको टेक ओवर कर लिया, बहुत सारी बातें चलती हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बातें फिजल आउट भी हो जाती हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप स्टे पे रहेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। मेरे को ये काउंटर समझ में, मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन दिस काउंटर। अगला सवाल मिल रहा है टाटा मोटर्स पर सर, नरेश जी का सवाल है। इस पर लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, टाटा मोटर्स दिसंबर में अभी अर्निंग कॉल आई थी। 13% ग्रोथ इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर में इनका जो स्टॉक दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएगा, पैसेंजर व्हीकल अलग हो जाएगा। उससे वैल्यू अनलॉकिंग आपको और देखने को मिलेगी। उसके पहले मैं समझता हूं जिस तरीके से काउंटर मूव कर रहा है आपको 850 तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है बिफोर दिसंबर। उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग होते होते और अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो 980 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है। मनोज निथरवाल जी का सवाल है सर, अदानी ग्रीन एनर्जी 75 शेयर हैं इनके पास 905 के। कल अच्छा मोमेंटम आया था सर अदानी शेयरों में, वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स मीट थी उनकी मुंबई में, लेकिन अभी तक उसके अपडेट नहीं आए कि उस मीट में हुआ क्या। हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे कि क्या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने, लेकिन सर आज मीट के बाद तो थोड़े सुस्त हो गए शेयर। कल तो बहुत अच्छे मोमेंटम में थे, क्या करें सर? 905 की बाइंग है इनकी लेकिन। सर 905 की बाइंग है ना, तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के चलें। 956 के नीचे अगर एक क्लोजिंग करता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं। और जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है, एक हल्का सा इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 1061। 1061 जैसे ही तोड़ेगा 1324 रुपए तक का मूवमेंट आपको एक स्विफ्ट मूवमेंट में ये दिखा सकता है। अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेसिस पे आप ऊपर करते जाएं, जैसे ही 1061 तोड़े 980 का स्टॉप लॉस करें और फिर ऊपर के लेवल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें, अभी और अपसाइड ये दिखा सकता है। वैशाली चौधरी जी पूछ रही हैं सर, ग्रेन्यूल्स सेल और होल्ड? ग्रैन्यूल्स पे अगर हम नजर डालें, आप देखें एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है और ये एक ब्रेकआउट दे चुका है। अब जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको बहुत कंफर्टेबली 574 का लेवल दिखा सकता है अगर आपके पास पोजीशन है। प्राइस आपने नहीं बताई है, बट मैं स्टॉप लॉस आपको देता हूं, थोड़ा सा डीप डाउन है। 488 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करें, अभी अपसाइड इसमें बाकी है। ठीक है। रवि रवीश जी बोल रहे हैं सर, हेलो सर जी, सर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। एक सवाल है सर टाटा टेक्नोलॉजीज़ पर, इस पर आपकी राय। ये हमारे एक दर्शक ने 758 के लिए हुए हैं, ये मोमेंटम में आया था सर, कल भी हमने तेज मोमेंटम बनते हुए देखा इस शेयर पर, क्या राय रहेगी सर? देखिए, आपने इसको खरीदा है तो एक और चीज आपको बोलूंगा, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करिएगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको 820 रुपए पे देखने को मिल सकता है, बट दैट इज नॉट अ सिचुएशन वेयर यू शुड वरी। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 820 के ऊपर का ब्रेकआउट देते ही ये आपको 932 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है, बट उसमें आपको 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक होल्ड करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना हिसाब से आपने लिया है, आराम से मेंटेन करें। आपको ये 4 फिगर में 1065 तक का लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपक जुगाड़ जी, सर रेगुलर व्यूअर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ पर। 2165 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें इस काउंटर पर? ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज इन्होंने 2165 में ले रखा है, और 3247 रुपए चल रहा है अभी सर ये। जी देखिए, आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इट इज बेटर ऑफ, अगर आप इस पोजीशन को रखना चाह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपना एक स्टॉप लॉस का लेवल बांध के चलें। और स्टॉप लॉस का लेवल जो मुझे दिखता है वो दो थोड़ा सा नीचे आता है, 2846 के नीचे अगर ये आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबली इन वेरी नियर टर्म ये 3680 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इनफैक्ट स्टॉप लॉस मैं इनको और कंफर्टेबल दे देता हूं, 2968 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलें और 3680 तक के लेवल के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है। अफजल अंसारी जी, इनका सवाल है सर रेमंड लाइफ स्टाइल पर, 2000 शेयर हैं इनके पास 1750 रुपये के। अभी ये सर 1100 रुपये की रेंज में चल रहा है, काफ़ी लॉस हो रहा है। इसमें कुछ अपडेट सर, क्या कर सकते हैं इस पर? देखिए, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपने ले रखा है वो ठीक है, बट अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब 1-2 क्वार्टर में इसको अपना पूरा स्टैब्लिश करने में चीजें टाइम लग सकता है। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, 1012 1010 के आसपास आता है ना, थोड़ा सा आप एवरेज करें। और जो आप एवरेज करेंगे उसका आप एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखेंगे 906 रुपए का। और जिसको आप एवरेज करेंगे ना, उसको जैसे ही ये एक हल्का सा रेजिस्टेंस देगा 1200 रुपए पे, उसको ब्रेकआउट करके ये आपको 1480 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहां पे अपने एवरेज वाली पोजीशन को डिप्लॉय करिएगा, ऐसे करके अपनी बाइंग नीचे लेकर आइए, होल्ड करिए। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं, चलने दीजिए, अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उमंग सेठ साहब पूछ रहे हैं सर, डिश टीवी 16 रुपये के लिए हुए हैं, आज बड़े दिनों बाद डिश टीवी आया, ये तो रडार से ही हट गया था, क्या करना है सर इस पर? देखिए, डिश टीवी आपने 16 रुपए में ले रखा है 5 और रुपये रह अभी गया है, 5 रुपए चल रहा है। मैंने तो सर आज ही इसकी तो देखा बुक बहुत वैल्यू दिनों बाद। नेगेटिव है।
₹17.5 की तो नेगेटिव बुक वैल्यू है, टेक्निकली बहुत वीक हो चुका है। मैं आपको इसमें एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इससे जल्द से जल्द एग्जिट करने की कोशिश करें। ये स्टॉक अभी इंप्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको ₹6.5 तक का भाव एक बार दिखा दे, वहां प्लीज एग्जिट करें। और उसके पीछे का मैं आपको एक और कारण भी बता देता हूँ। जिस तरीके से ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब कुछ शिफ्ट हो रहा है ना, दे डोंट होल्ड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करें, फट कहीं और डिप्लॉय करें, अभी इसमें अपसाइड बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। रत्नेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, स्किपर इंडिया, इस शेयर के बारे में बता दीजिए, क्या टारगेट्स रखे हैं इसमें? स्किपर इंडिया, इन्होंने कुछ बताया सर कि इन्होंने कितने पे ले नहीं, रखा है? इन्होंने ये नहीं बताया, वरना मैं आपको जरूर बताता। स्किपर इंडिया अभी आप देखें ₹527 में चल रहा है, और बहुत रीसेंट टाइम्स में ही इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अभी इसमें आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको करीबन ₹625 तक लेके जा सकता है। अपनी पोजीशन मेंटेन करें, और क्योंकि आपने बाइंग प्राइस नहीं बताई है, बट एनी हाउ स्टॉप लॉस हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है। अगर किसी भी कारण से 484 के नीचे ये क्लोजिंग करता हुआ आपको दिखता है, प्लीज अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं और एग्जिट करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं सर, आपका व्यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तो सर इजी क्वेश्चन आ गया ना ये तो। नहीं नहीं, इसमें इजी तो नहीं सर। 5 में से 5 हैं। अरे सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अगर आपने होल्ड कर रखा है, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई भी परेशानी नहीं है। पहले हम कुछ रेजिस्टेंस देख रहे थे, अब वो भी आपको ब्रीच होता हुआ दिख गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, फिर बहुत नियर फ्यूचर में आपको ₹1600 भी दिखा सकता है। बट मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इसको बेचिएगा मत। इसको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, पोजीशन मेंटेन करें आराम से। और अगर लोअर लेवल पे मिल जाता है, मार्केट में कुछ भी बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है और आपको ₹1350 के आसपास मिल जाता है, चाहे तो और पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, 2-3 मैं अच्छे आसान सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत टफ सवाल हो गए। ल्यूपिन, मनजोत साहा जी का सवाल है, उन्होंने ₹1700 के लिए हुए हैं, 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? सर देखिए, टाइमलाइन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सके तो बेटर रहेगा। दो ये बिल्कुल एक कस्प पे अभी है, आप देखें 50 डीएमआर, 200 डीएमआर, और इसका ब्रेकआउट सेम लेवल मीट कर रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा, आपको बहुत कंफर्टेबली ₹2200 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। बट 3 महीने से थोड़ा सा टाइमलाइन इंक्रीज कर देंगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगा। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च ब्रिजेश एलजी भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग विवेक। सर, मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरी ले रहा था, क्योंकि आज हमारा क्वेरी सेशन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, तो मैं उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। सर, सीमा शुक्ला जी का सवाल है ट्रेंड पर, इनके पास सर 5819 के पड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, क्या करना चाहिए? ओके, ट्रेंड पे मुझे लगता है व्यू पॉजिटिव है, तो बट हाल ही में थोड़ा सप्लाई देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड हो सकता है 5700 या मे बी 5650। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको डिमांड है। यहाँ पे अगर वो एवरेज कर सकते हो तो एवरेज कर ले, और आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन वो होल्ड करना चाहिए। अगर एवरेज करे तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अगला सवाल आ गया, देखिए रचित भाई, सत्येंद्र सुमन जी का सुला वाइन यार्ड, ₹480 के लिए हुए हैं, लेकिन अब आज 10% गेन है। इस 10% गेन का क्या करें? ये तो गेन तो अलग है, लेकिन पेन अलग है। और ये जब पेन होता है तो गेन और थोड़ा कष्ट देता है कि यार 10% शेयर ऊपर और मैं नीचे, अभी भी कुछ कर नहीं सकते। कुछ है पॉसिबिलिटी सर, एवरेज कर लें? कोई सलाह कि इनके थोड़ा सा, भाई देखो 480 पहुंचना तो अभी तो थोड़ा सा बहुत डिस्टेंस है, तो कुछ एवरेजिंग वगैरह नीचे आने पे कुछ कर लें? बिल्कुल सर, आपका जो सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। बिल्कुल इनको एवरेज करना चाहिए। आज ये जरूर मूवमेंट किया, और कहीं ना कहीं इसके चार्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद, जो कि यूजुअली होता भी है, कि कहीं ना कहीं हिंट होती है कि ऐसी कोई न्यूज आने वाली है, इसलिए इसने ये बिल्डअप दिया था। बट एनी हाउ, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर ये ₹290 के आसपास इनको वापस देखने को मिलता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये अपना एवरेज करें। और ये जो एवरेज करेंगे ना, इसको डिप्लॉय भी इनको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, 360 से 380 की रेंज में। अभी इनका भाव नहीं आता, बट ये
पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट को अगर ये प्ले कर जाते हैं सही ढंग से, तो इनको एक कंफर्ट मिल जाएगा। और अगर इन्होंने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, तो इनका भाव तो आएगा, बट प्रॉफिट में आने में इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये प्ले इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आरपो जी का सवाल है, प्रेस्टीज इस्टेट 1715 के लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, इसको होल्ड करें या एग्जिट? प्रेस्टीज में मुझे लगता है कि ये वापस डिमांड के आसपास आ रहा है। 1660 1650 का लेवल इसमें सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी बाइंग यही लेवल से आया था, तो पुल बैक डेफिनेटली हम इसमें देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये वापस 1700 के पास जाएगा। वो 1690 का जो लेवल है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये लेवल भी छू सकता है, तो पोजीशन को होल्ड रखे और है वो व्यू पॉजिटिव रहेगा इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नियो 123 के नाम से इनका आईडी, श्री लेदर्स, इन्होंने रचित भाई 260 रुपए के लिए हुए हैं, अभी क्या करें इसमें? श्री लेदर्स, ये सर SHR से ये आएगा? ये SREE के नाम से आता है, श्री लेदर। श्री लेदर्स इन्होंने ले रखा है, अच्छा बुक वैल्यू भी 260 का लिया है सर, है। 252 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनकी प्राइस के आसपास ही चल रहा है। इनकी प्राइस के आसपास ही चल रहा है। अभी इनको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है करंट लेवल्स पे। इनका टाइम होराइजन अगर ये लंबा लेके चले हुए हैं, 264 रुपए पे इनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ये मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली इनको आने वाले समय में 310 311 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है ब्रिजेश सर, एक ऐसा सवाल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, अमन जी का सवाल है, रिलायंस पावर सर, इसको ऐसी कौन सी पावर मिल गई, कौन सा ट्रांसफार्मर लग गया जो इसकी सबसे ज़्यादा बिजली चमक रही है? मतलब 30 रुपये का शेयर 73 रुपये हो गया, 30-32 रुपये का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 30 कहाँ से टूटा, ऊपर से टूटने वाली तो ब्रीड ही शायद अब नगण्य हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने देखना भी छोड़ दिया होगा इसको। लेकिन जो नीचे से देख रही है इस काउंटर को, जो 2-3 रुपये से देखती आ रही है, पहले वो 30 रुपये तक देखकर प्रभावित थे, अब 73 रुपये आ गया। अभी क्या करें सर, ये फंसाएगा या और रिटर्न देगा? ये अभी मुझे ऑन रिकॉर्ड बोलना काफी मुश्किल हो जाएगा, बट देन मैं आपको प्योरली टेक्निकली बता देता हूँ। टेक्निकली हम क्या देखते हैं कि जब भी एक ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं, तो नॉर्मली जब भी कैंडल्स जो चलते हैं ना, 3-5 ये लेग्स में चलते हैं, तो अभी दो कैंडल्स बन चुके हैं, 2 वीकली वाले कैंडल्स बन चुके हैं, जिसमें 18% के करीब करीब एक गेन्स आ चुका है। तो हम मोटा मोटी क्या करते हैं, अभी 72 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें मैक्सिमम अपसाइड अभी हम 10-15% ही होगा, ये हम समझ के चलते, क्योंकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक का एक कैंडल बनेगा उसके बाद ये एक बार टॉप आउट हो जाएगा। तो मेरी ये सलाह है कि जिनके पास भी पोजिशंस है, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करें। 85-90 के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे ये जाना, और कभी भी ये यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से एवरेजेस वगैरह आप देखोगे तो काफी दूर है। तो प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, 72 के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग ना करें, पोजीशंस को धीरे धीरे हल्का करने की कोशिश करें। 85 तक का मैक्सिमम मुझे लगता है अगर हुआ, क्योंकि ट्रेंडिंग है, ट्रेंड के हिसाब से अगर वो होता है तो उतना जा सकता है। रचित भाई, आपका क्या व्यू है? ये टेक्निकल व्यू हो गया, ये फंडामेंटल, मतलब आपको भी तो क्लाइंट परेशान करते होंगे ना कि सर ये रिलायंस, आप हमें रिलायंस पावर क्यों नहीं बताते सर, जो डबल हो जाते हैं, आप हमें रिलायंस दिलवा देते हो, आप हमें इन्फोसिस दिलवा देते हो, वो चलते हैं सर, चलते हैं, अच्छा है, कंसिस्टेंट चलते हैं, लेकिन सर वो मज़ा नहीं आता, लोगों को ना थ्रिल भी चाहिए होता है। अच्छा रचित सर, एक चीज़ और बताना ईमानदारी से, लोगों को, जो आपने अगर फील किया हो तो लोगों को खुद ट्रेडिंग करने में मजा आता है ना? अरे सर, मतलब अच्छा, मतलब कोई एक्सपर्ट बिठा दो, उनको पता है कि मैं लॉस खाऊंगा, मैं लॉस खाऊंगा, 80% सबको पता होता है। लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा तो कहता है कि बहुत अच्छा मन लगता है, इधर उधर की बातों में मन ही नहीं लगता, मैं तो ट्रेडिंग ही इसलिए करता हूं। मैंने कहा भाई गेन क्या कमाते हो? कहते हैं कुछ नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं आपको, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी और ब्रिजेश भाई ने भी ये चीज नोटिस करी होगी। जब भी कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं तो वो उनकी नॉलेज है और उनकी लक है और उनका पूरा काम है, और अगर लॉस होता है ना तो वो हमारे कारण होता है।
ये हमने इतने इतने टाइम से देखी है ये चीज कि लॉस तो आपने कराया, आपके चक्कर में मैं रह गया। इनफैक्ट अभी जब ब्रिजेश भाई आंसर कर रहे थे ना, तो मैं पीछे बैक, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा बैक स्टेज में बैठ के मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी, क्योंकि रियलिटी यही है सर, हमको अभी इसमें अपसाइड और नहीं दिख रहा है। बट अब यहां पे ना एक काउंटर आना चालू हो गया है। काउंटर क्या आ गया कि जय अमोल या अनमोल अंबानी जो हैं, उन्होंने बहुत ढंग से देखना चालू कर दिया है और वो पूरा का पूरा इसको रिवैम्प कर रहे हैं। अब अनिल अंबानी नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन देख रही है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है। ये 3 फिगर में भी आता हुआ दिख सकता है, आप इसको आराम से होल्ड करें, ये सब बातें आने लग गई हैं। अब इन टाइम टू कम ही हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन होती है, क्या होती है। बट इसकी हिस्ट्री सर, 2008 का आईपीओ इन्हीं साहब का था, उसके बाद इनफैक्ट यही था वो आईपीओ, इफ आई एम करेक्ट, यही था वो आईपीओ जिसके बाद हमने सारा कार्नेज देखा था। और हिस्टोरिकली भी देखा है सर, तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट इतना एडीएजी से आता नहीं है, बट ये बातें आती रहती हैं सर। और डेफिनेटली अभी हम बोल भी रहे हैं ना, तो भी 84 लेवल्स पे प्रॉफिट नहीं बुक होने वाला, ये मुझे भी पता है। अब यहाँ पे ग्रीड आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि सपोर्टिंग फैक्टर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं कि ये तो भूटान में भी चले गए हैं, अब आप देखना ये वापस से रिवैम्प हो जाएंगे, दिस इज अ न्यू स्टार इन मेकिंग। और ये धीरूभाई अंबानी का एक ऐसा पर्टिकुलर लेग है जो अब परफॉर्म करना चालू करेगा। तो सर टाइम टू कम देखने को मिलेगा, बट सेंस ऑफ कंफर्ट वैल्यूएशंस पे नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि पीई लेवल्स भी जो है ना, वो बहुत अच्छे करंट लेवल्स पे नहीं दिखते हैं। तो आई वुड एक्चुअली बैक हिम कि 84 लेवल्स पे आता है ना, तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट बुकिंग सम प्रॉफिट्स। अच्छा, और जो आप 3 फिगर वाला बात बोल रहे थे? सर वो तो रहेगी ना, और अगर 3 फिगर वाली बात पे आ गए, मतलब मैं जो बता रहा हूं आपको कि बातें ही आ रही हैं, 3 फिगर वाली अच्छा, बात पे आ ये गए तो आपकी गलत बात हो नहीं जाएगी। है, ये बातें आ रही हैं, मुझे लगा आपकी बात है। ये बातें आ रही अच्छा हैं अच्छा, सर, ओके मतलब ये बातें आ रही हैं। और ओके। ये जो सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, मैं इसमें आपको ये बोलूंगा कि अगर ये 3 फिगर पे आ गए, तो यहाँ पे ब्रिजेश भाई भी गलत हो जाएंगे और मैं भी गलत हो जाऊंगा। और अगर करेक्ट कर गया और नहीं बेच पाए, तो आपके कारण ही लेकर रखा हुआ था, अब बताओ क्या करना है। ये ना बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना ब्रिजेश सर, आपको भी पता, मतलब आपने भी ये फील किया होगा कि लोग ना एक्सपर्ट को नोटेरी समझते हैं कि किसी तरह से बस हमने पेपर दिया, स्टैंप लगा दे, जो हम चाहते हैं वही वाली स्टैंप लगा दे। वो सुनना, वो मन बना के आए होते हैं कि मुझे प्लस कर रखा है, मैं माइनस तो नहीं करूंगा बॉस, और लॉस में तो अगर 2 रुपए का भी लॉस होगा वो बुक नहीं करूंगा, भले ही मैं 50 रुपए का लॉस और देख लूं। ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी है। रजित भाई बस आ रहा हूं, ब्रिजेश सर बताइए, ये आप भी फेस करते हैं क्या? लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं विवेक जी, बेसिकली क्या होता है, देखो अभी सी ये मार्केट है, राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन आप निकाल दीजिए। लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एटलीस्ट रिटेल सेगमेंट में मैंने ये ऑब्जर्व किया है। अभी समझ लेते कि ये 85 पे जाते हैं और हमने बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो, और बाद में वो 100 हाँ 120 भी हो जाता है। लेकिन कहीं ना अगर आप प्रॉफिट में हो ना, तो वो दर्द ठीक है, वो ठीक, वो चल जाता है, वो एक थोड़े सर, से वो वो। दर्द आप तो झेल लोगे, लेकिन वो जो इंसान होगा ना, वो आपको जरूर निकलते हुए बोलकर जाएगा, सर ये तो 120 हो गया, नहीं नहीं, आपने तो कोई नहीं, कोई 85 पर नहीं, तो निकलवा हम, दिया। ऐसा तो फील नहीं विवेक, होता? विवेक तो हम ऐसे और पांच पांच केस स्टडी के साथ रेडी होते हैं, जहां पे वो 100 रुपया वाला चीज 2 रुपये हो गया रहता है, और वो गिनाते हैं हम उसको, तो वो ये हम ऐसे बैकअप प्लान रेडी रखते हैं वो। ये ही स्मार्टनेस करनी पड़ती है। हाँ रचित भाई, आप क्या बता रहे थे? सर हमारा जो काम है ना, आप हाँ माने चाहे ना माने, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है एक एस्ट्रोलॉजर से। जब हमारे पास आ रहे होते हैं ना, तो सबको यही जो आपने बात बोली ना कि लॉस नहीं बुक करना है, किसी को एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ना नेगेटिव नहीं सुनना होता है परेशानियों के कारण। अरे आपके तो घर में इतना कलेश चल रहा है, आपके तो किसी ने रोक लगा दी है, टोक लगा दी है, XYZ। अरे भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा जो ध्यान है वो डाइवर्टेड है। तो जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, वहां पे सर यही चीज फॉलो करने की बात होती है, बिल्कुल। जो जिसपे आप मुझे यूजुअली टॉन्ट भी कसते हैं कि तुम क्यों इतना ज्यादा सिक्योर्ड होके चलना चाहते हो। सर सिक्योरिटी के पीछे कारण ये है कि हमने इतने एक्सीडेंट्स देखे हैं ना, उन एक्सीडेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि जहां सिक्योरिटी आपको अच्छी फील हो रही हो, जहां आपको आगे ग्रोथ दिख रही हो, सिर्फ वहीं जाएं। बट बिल्कुल। लोग ये नहीं समझते, आज भी चाचा मामा काका पापा ने बोला और शेयर खरीद लिया,
और हम लोग इतना एनालिसिस करते रहते हैं, वो बाद में ही आते हैं हमारे पास कि देखो ये क्या हो गया। सही बात है। चलिए, एनीवेज, अब रिलायंस पावर पर एक राय भी मिली और एक सीख भी मिली, और सीख एक्सपर्ट से मिली कि वो भी क्या फेस करते हैं बैक ऑफ द माइंड और बैक ऑफ द स्टेज। आगे बढ़ते हैं। नागराज एच जी हैं, जिंदल 100 के बारे में पूछ रहे हैं। ब्रिजेश सर, 250 रुपए के लिए हुए हैं सर, इसमें कल मूव अच्छा आया था, क्या लग रहा है सर आपको शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में इसमें बाइंग आई है, तो आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन रह सकता है। 280 तक का मुझे उम्मीद है, ये पिछला रेजिस्टेंस जोन था तो वहां तक तो आएगा। तो मेरी सलाह है कि वहां पर फिर से रिव्यू कर ले, क्योंकि वहां से अगर हो सकता है थोड़ा फिर से प्रॉफिट बुकिंग या सप्लाई आ सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजेश पान जी, दुबई से हैं पान साहब, और ये ऊर्जा ग्लोबल के बारे में पूछ रहे हैं। रचित भाई, ऊर्जा ग्लोबल काफ़ी दिनों बाद ये भी आया सवाल, क्या लग रहा है सर? 16.5 रुपये चल रहा है, 6% ऊपर है काउंटर, क्या करें इसमें? सर देखिए, जिस तरीके से पावर में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये भी ब्रेकआउट देने की कोशिश तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है इनको 17, 17.5, मतलब 17.5 रुपए की रेंज में। अगर आप बाइंग प्राइस बता दें या अपना टाइम होराइजन बता दें, अगर आपने मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर रखा है तो फॉर द टाइम भी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। 17.5 रुपए जैसे ही तोड़ता है, 21.5 रुपए तक का मूवमेंट आपको ये दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आईएसपी गुरुकुल के नाम से बोल रहे हैं, विवेक सर, रचित सर, ब्रजेश सर, जय श्री राम जी, जय श्री राम। गुरुकुल जो आप दर्शक हैं, नाम भी लिख देते सर, नाम लिख देते और अच्छा रहता। मनी 9 इज़ द बेस्ट चैनल ऑफ स्टॉक मार्केट। सर धन्यवाद, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट से ही हम लोगों को काफ़ी कुछ बूस्ट मिलता है। ब्रजेश सर, इनका सवाल है सिरमा पर। सिरमा 538 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका क्या व्यू रहेगा सर? इनका स्टॉक का नाम क्या पता है विवेक आपने? सर सिरमा, SYRMA, सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज, SYRMA के नाम से ही NSE कोड आता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है, साइडवेज है फिलहाल तो। लेटली एक अच्छा खासा बाइंग आने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है आउटलुक इसका जो व्यू है वो ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, स्लो एंड स्टडी रहेगा, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें वापस 630 640 का भाव देखने को मिल सकता है, तो पोजीशन होल्ड करके। ठीक है। प्रिंस कुमार जी का सवाल है सर, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। रचित भाई, लगभग 70 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, अभी क्या करें सर? देखिए, जिस प्राइस पे लिए हैं उस प्राइस पे ही मेंटेन कर रहा है। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी, मगर जिस तरीके से मूव कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है, एक इसके मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आपको फेस हो सकते हैं। 74 लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, उसको जैसे ही ब्रीच करेगा तो ये आपको 78 से 82 की रेंज में आता हुआ दिखेगा। अब क्योंकि आपने ले रखा है, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा, 66 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस, अरे ये काउंटर बंद होता हुआ दिखता है, आप जरूर अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जो अपसाइड की राइड है उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। ठीक है। अंशु कुमार त्यागी जी का सवाल है, SJVN पर सर टारगेट बता दीजिए ब्रिजेश सर। तो मुझे लगता है ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये 100 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकता है। 120 तक का उम्मीद हम लगा के चल सकते हैं। तो लेकिन ये 105 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तो अगर ये 105 के ऊपर सस्टेन होता है तो 120 के आसपास जाएगा ये काउंटर। ठीक है। दिलीप सिंह शेखावत जी पूछ रहे हैं सर, BSC की कॉल पुट के बारे में पूछ रहे हैं सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 15 मिनट रुक जाइए, फिर कॉल पुट वाला शो हम शुरू करते हैं, F&O वाला, उसमें बात करेंगे आराम से। BEL आकाश कुमार सिंह जी का सवाल है, राशिद भाई इसमें क्या करें? इन्होंने बाय किया हुआ, ये बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो ये बहुत भागा हुआ है और
आपके चैनल पे ही हमने 305 310 रुपए में रिकमेंड किया था, हायर लेवल्स पे 50% प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था। बट सर लेटली इसी वीक में एक नई न्यूज भी आई थी, जिसमें हम एक डिफेंस ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इसको एक बहुत बड़ा डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको ना यहां पे भी बाय करें, बट 20-25% ही अपनी पोजीशन इंड्यूस करेंगे करंट लेवल्स पे। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर ये कूल ऑफ होता हुआ दिखता है और 365 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखता है, तो हर 5 रुपए 4 रुपए के डाउनसाइड पे ना अपनी पोजीशन बढ़ाते रहें। इस तरीके से ये इसमें बाइंग करें और होल्ड करें। ये बहुत ही अच्छे अपसाइड के लिए अब तैयार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, राजेश कुमार जी का सवाल मिला है सर सुपर चैट पर। जेएम फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय लेवल रहेंगे ब्रजेश सर? लॉन्ग टर्म में अगर बाय करना है तो अभी मुझे लगता है कि 130 का जो लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ था, वो एक डिसेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल अप ट्रेंड में है, तो जब भी करेक्शन आता है 130 135 के आसपास, तो आप फिर से ये एंट्री की सोच सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आबिद भाई, इनका सवाल है सर, एसोसिएटेड एल्कोहल्स में एंट्री कर सकते हैं क्या करंट मार्केट प्राइस पर? रचित भाई। बिल्कुल एसोसिएटेड अल्कोहल्स पे एंट्री की जा सकती है, करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। और बट इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, ये ट्रेडिंग बेट के तौर पे आप मत यूज करिएगा इसको। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो ये आपको अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। अगर मीडियम टर्म के ही लेवल्स की हम बात करें तो यहां से जैसे ही इसमें एक अपसाइड आपको आता हुआ दिखेगा, 1290 रुपए मीडियम टर्म में पहला देखने को मिलेगा और फिर 1460 रुपए। बट इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, जिस तरीके से इसकी पोजीशनिंग है और प्रोडक्ट लाइनअप अब आगे बढ़ रहा है, ये यहां से भी और ऊपर जाने का दमखम रखता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं साउंड करूं तो भी ये आपको 2100 रुपए तक का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। जी, नवनीत वाशने जी, आप हीरो मोटो पर सवाल पूछे हैं। रचित सर से ही हमारी बात हुई है हीरो मोटो कॉप पे, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर स्क्रॉल कर देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। केपीएन स्टार के नाम से एक जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने सुपर चैट भेजी है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपने सुपर चैट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप प्लीज़ चैट पर लिख दीजिए, मैं आपका सवाल तुरंत ले लूँगा। हमारे अगले दर्शक हैं संबी बात्रा बोस जी, इन्होंने सर अंबुजा सीमेंट 696 रुपये के लिए हुए हैं। ब्रिजेश सर क्या करें इस पर? मुझे लगता है सीमेंट में आज और कल के सेशन में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला, तो मुझे लगता है सीमेंट पैक में ये वीक में एक्टिविटी रहेगी। उन्होंने जो लिया है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 600 तक का, मुझे लगता है उनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। वहां पे थोड़ा सा सप्लाई है बट व्यू पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत की ऐसे स्टॉक्स को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ग्रासिम भी कुछ हद तक मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये पैक चल सकता है, पोजिशन को होल्ड रखिए। ठीक है, अर्पित ओझा जी का सवाल है, मैराथन नेक्स्ट जन रियलिटी 590 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है। रचित जी, अब इस पे क्या करें? 580 चल रहा है, तो इनके भाव के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, लेकिन इस काउंटर पर आपका व्यू सर? सर इससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, ये एसोसिएटेड अल्कोहल का सवाल सिर्फ मेरे लिए आया था या आपने जानबूझ के मेरे से ही लिया था? सर ये मेरे फ़ोन पर सुपर चैट आ रही हैं और इसमें मैं थोड़ा स्क्रॉल करके अगर दिखा सकता तो मैं आपको बड़ा करके दिखा दूंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। दिल पे ना ले सर, दिल पे हम आपके दिल पे लगी हुई बातों को फ्राइडे इवनिंग में निपटवा देंगे। सर मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये इन्होंने बाइंग प्राइस बताई थी सर। हाँ 590, 590, तो उससे थोड़ा सा नीचे चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी ये सपोर्ट लेता हुआ ही दिख रहा है काउंटर। अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना लगा के रखेंगे 518 रुपीज का, और उसके साथ साथ जो नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल रहा है 610 रुपए तक ये जा सकता है। एक बार अपनी पोजिशन होल्ड करें। ठीक है, ब्रिजेश सर आपकी रडार पर कोई शेयर है क्या? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कोई बढ़िया सा छोटा शेयर बता दीजिए। है ना, मैं आज काफी अच्छे दो स्टॉक्स मेरे ध्यान में है। एक तो मैं टीवीएस मोटर पे देख रहा हूँ, काफी दिन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें पोजीशंस बना लेना चाहिए। एक लाइक अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो करेंट प्राइस में हमें बाय करना है टीवीएस मोटर, तो इसका जो स्टॉप लॉस है 2745 का रहेगा और जो टारगेट है 2900 के आसपास देख रहा हूँ।
ये आप एफओ में भी ले सकते हो या फिर कैश में भी ले सकते हो। और इसके अलावा एक जो स्टॉक है जो आज फर्स्ट डे जहां पे इसमें बॉटम फिशिंग हो चुका है वो है एवरेडी। तो एवरेडी मैंने इसको तो 327 330 के पास स्पॉट किया था, थोड़ा सा चल चुका है, बट देन अगर थोड़ा भी करेक्शन मिलता तो इस पे मुझे लगता है पोजीशन बनाना चाहिए। 314 का स्टॉप लॉस है और 365 365 का टारगेट मैं एवरेडी में देख रहा हूँ। हो सकता है 10 एक दिन में आ जाए ये टारगेट। तो एवरेडी और टीवीएस मोटर, ये दो काउंटर, एक एफ एंड ओ का काउंटर जहां पर कि आप 2770 पर देखिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ब्रजेश सर, इसमें मज़ा आ रहा है क्योंकि केवल 25 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट 130 रुपये। वाह, ये है कॉल ज़बरदस्त। अगर कोई ट्रेडर हो तो उसके लिए बेहतरीन कॉल है। दूसरी कॉल है एवर रेडी, यहाँ पर 21 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, ठीक है, नहीं, 23 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और टारगेट है अपने पास करीब करीब 28 रुपये का। मुझे सर इसमें थोड़ा रिस्क सा रिवॉर्ड थोड़ा सा कम लग रहा है। नहीं, कोई नहीं, तो मेरी यह सलाह रहेगी कि ये जो 325 से चलना चालू किया है, जब मैंने नोटिस करा था हाँ तो हाँ। थोड़ा सा चल चुका है। तो क्या कर सकते हैं कि पूरा 100% पोजिशन ना बनाए, क्योंकि मुझे कहीं ओके, ना कहीं लगता है 360 के आसपास जा सकता है। 50% ले ले, अगर 50% थोड़ा सा करेक्शन आता है एक 5 एक रुपए तो और ऐड करें, नहीं तो फिर वो जितने भी पोजिशन बने 50% में आप पोजिशन को लेके होल्ड करें। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल ये एवर रेडी पर है कि थोड़ा चल चुका है, थोड़ी कम क्वांटिटी लें, 50% लें, नीचे आया तब और लें, 325 26 30 के आसपास आ जाए तो थोड़ा बहुत और ले सकते हैं, फिर 314 का पूरी पोजीशन पे स्टॉप लॉस बनाए तो आपकी एवरेज भी बन जाएगी और टारगेट भी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। रशीद भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ जो दर्शकों का है, उसके बाद एक सवाल तो अभी डिटेल में चलेगा हमारा। आरती फार्मा हमारे एक दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर इन्होंने 940 के लिए इन्होंने 940 पर तो बेच दिए कुछ क्वांटिटी, लेकिन अभी भी इनके पास थोड़ी बहुत क्वांटिटी बची हुई है आरती फार्मा की, अभी इसको होल्ड करें या एग्जिट कर लें? देखिए 939 पे अभी ये चल रहा है और जिस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर होल्ड करना भी चाह रहे हैं ना, तो इनका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा नीचे है, 880 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें। और जहां आपको ये 1020 से 1040 रेंज में आता हुआ दिखे ना स्टैगर्ड मैनर में, जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको भी, उससे भी एग्जिट करने की कोशिश करें।